کہ भाई जिस रिलीजन को फॉलो करके तुम इन लोगों की बात मान रहे हो, तुम निशाने हैदर लेने के ऊपर आमादा हो रहे हो। एक राशिद मिन्हास अपना तैयारा गिरा देता है, अपनी माँ को भरी जवानी में दुख दे जाता है, तो फिर वो मसला वहां पर खराब होता है। वो क्या चीज है आतिफ भाई जो पाकिस्तान आर्मी के एक जवान को अपनी जान कुर्बान करने के ऊपर आमादा करती है? क्या वो नूर जहां का नगमा है, ए वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, जो कि अब रकबों में तब्दील हो गए हैं? मसला ये है कि जब आप जहाद को ग्लोरीफाई करेंगे, जब आप शहादत को ग्लोरीफाई करेंगे, जब आप लाइफ आफ्टर डेथ को ग्लोरीफाई करेंगे, जब आप जन्नत में 130 फीट की हूर बताएंगे, जब वहां पर दूध और शहद की नहरों की तफसील बताएंगे, उनकी जुजियात निगारी देंगे, तो एक आम आदमी को एक्सप्लॉइट करना रियासत के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं इस फाउंडेशन के ऊपर हम हमला करते हैं कि जब कोई लाइफ आफ्टर डेथ एग्जिस्ट नहीं करती है। ये साहब आजकल सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं और ये ऐसे लोगों को बिठाते हैं जो इनकी बात को ऊपर रखें और वो कोई जवाब ना दे सकें, और कुरान के खिलाफ इनका मिशन है, इस्लाम के खिलाफ। इन्होंने कहा है कि मलका तरन्नुम नूरजहां का गाना जो पाकिस्तान आर्मी के एक जवान को अपनी जान कुर्बान करने के ऊपर आमादा करती है, क्या वो नूर जहां का नगमा है? ए वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। जो तो शहादत हमारे लिए सबसे अहम जुज़ है और हम शहादत को सबसे बेहतरीन मौत तसव्वुर करते हैं। ये जो दुनिया है ये इंसानों के लिए नहीं है, ये प्लैनेट हमारा प्लैनेट नहीं है, ये प्लैनेट हमारा प्लैनेट नहीं है, ये प्लैनेट हमारा प्लैनेट नहीं है। सबसे पहले तो अब ये साबित करें कि ये प्लैनेट जो है वो इंसानों का है, और हम इसको साबित कर सकते हैं कि ये प्लैनेट जिसमें हम रह रहे हैं ये इंसानों का प्लैनेट नहीं है। हमारा प्लैनेट जो है वो जन्नत है। हमारा प्लैनेट होता तो हम भी जानवरों की तरह हमारी जिस्म सर्दी और गर्मी को एडजस्ट कर लेता। जब सर्दी आती तो हमें सर्दी नहीं लगती। कोई भी जानवर है, कभी देखा है किसी जानवर को जो है ना वो कंबल लिए ओढ़े बैठा हो? जितनी भी गर्मी पड़ जाए जानवरों का जिस्म ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाता है। किसी परिंदे को देखा है कि वो गर्मी हो, सख्त गर्मी पड़ रही है और वो अपने सारे बाल उखेड़ दे कि नहीं जी मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है? या कभी किसी जानवर को देखा है, किसी घोड़े को या किसी भी जानवर को देखा है कि वो जिस सर्दी के मारे जो है ना वो घुस जाए किसी ऐसी जगह पे जहां पे उसको कंबल मिल जाए या कोई ऐसी जगह पे घुस जाए? कभी नहीं देखा होगा। उनके जिस्म को ये टेम्परेचर ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है, मगर इंसान के साथ ऐसा नहीं होता। ये प्लैनेट हमारा नहीं है, जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हमें सर्दी भी लगती है, हमें गर्मी भी लगती है, हमें इस माहौलियात की चेंजिंग को हमारा जिस्म बर्दाश्त करता है और महसूस करता है। कोई भी परिंदा किसी दरख्त पर बैठा है, सख्त सर्दी है, बारिश हो गई है, तो अपने परों को खुश्क करने के लिए वो अपने पर नहीं उतार देता। हम तो जब चले जाते हैं जी कपड़े बदलने के लिए, कपड़े बदल लेते हैं। तो ये जो इतने ज्ञानी बाबा बने हुए हैं, ये बहुत अक्लमंद बने हुए हैं। सबसे पहले तो इस बात का जवाब दे कि ये प्लैनेट हमारा है। कुरान ने कहा है कि ये तुम्हारा प्लैनेट नहीं है, तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमें यहां पर बतौर आजमाइश भेजा गया है कि जिसके काम अच्छे होंगे वो जन्नत में जाएगा, जिसके काम बुरे होंगे वो मजा चखने के बाद कलमा गो है तो जन्नत में जाएगा। कुरान पाक ने हमें बताया है कि ये जो तुम्हारी जिंदगी है ये आर्जी जिंदगी है और यहां से तुमने मूव करना है, तुमने ऐसे गुजारना है जैसे मुसाफिर की जिंदगी। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। आप साबित कर दो, आप में इतनी ताकत है, इतनी आप जो है ना ज्ञानी बाबा बने हुए हो, आप साबित करो कि ये प्लैनेट जो इंसानों का है। उसके बाद दूसरे मौजूओं पे आपसे बहस होगी। पहले आप साबित तो करें कि हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश हो सके कि किसके अमाल सबसे ज्यादा अच्छे हैं। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से किसका काम सबसे ज्यादा अच्छा है। अहसनु अमला, किसका काम सबसे ज्यादा अच्छा है। तो इस बात से वाज़ेह है कि ये प्लैनेट हमारा नहीं है
اور ہمیں یہاں پہ بھیجا گیا ہے اور ہم نے یہاں سے پلینٹ سے ہی واپس چلے جانا ہے. اسی لیے مسلمان شہادت کے پیچھے مرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو. اب یہ مسلمانوں کو ایسے فتنے میں پھنسا رہے ہیں، پھنسا نہیں رہے، وہ سامنے والا بھی ایکس مسلم ہے. کیونکہ ہندوستان اور پاکستانیوں کے چہرے ہمارے ایک جیسے ہیں، ملتے جلتے ہیں. تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں، داڑھیاں رکھتے ہیں، اپنے جو ہے نا لباس کرتا شلوار پہن لیتے ہیں، پورا گیٹ اپ. کیونکہ پاکستانی مسلمان کا جو گیٹ اپ ہے، پورا گیٹ اپ وہ اپناتے ہیں. اس گیٹ اپ پہ جو ہے نا وہ رہتے ہیں کہ جی ہم بتاتے ہیں کہ جی بالکل ہم تو مسلمان ہیں. کبھی کسی عورت کے ساتھ نازیبا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ چہرے بھی فیک ہیں. یہ جس سے سوال پوچھتے ہیں وہ بھی جھوٹا، جو سوال کرنے والا ہے وہ بھی جھوٹا، اور ماحول ایسا کریٹ کرتے ہیں، ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ ریئل لگتا ہے. تو لہٰذا یہ سب ہندوؤں کے پروپگنڈے بنائے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف. مگر یاد رکھنا، اسلام رہتی دنیا تک قائم رہے گا. یہ اللہ نے اس کے لیے پسند کیا ہے اور وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. اور قیامت تک مسلمان کو کوئی نہ مٹا سکا ہے نہ مٹا سکے گا.